और झुपड़िया में बहन डरपति होएगी, अंधेरिया में बहन डरपति होएगी, भगोला के संग झुपड़िया में बहन डरपति होएगी, अंधेरिया में बहन डरपति होएगी, अंधेरिया गले में भोला के नाग बसते हैं, गले में भोला के नाग बसते हैं, मृगछाला वो बांधे कमरिया में, कमरिया में बहना डरपति होएगी, कमरिया में बहना डरपति होएगी। सती पास में आई और सती की बहन एक नहीं बोली। और एक बात और सच बताए थे, जब बहने हो बहने जब तक इनकी शादी ना हुई तब तक बड़ा प्रेम रहे न, और जब शादी हो जाए एक अमीर घर में हो जाए एक थोड़ी ने गरीब घर में हो जाए तो जो बड़ी बहन जी होती ना बड़े घर की जियन नहीं देती, बड़ा ताने मारती। अब ऐसी सती के साथ सती से एक बहन नहीं बोली सती की, और जब नहीं बोली तो तब तक देखा सती की माँ की, और माँ के लिए हर एक संतान एक समान होती। माँ ने सती को गले से लगाया, आओ बेटी बैठो। पूछने लगी सती मैया यज्ञ कहाँ पर हो रहा है, यज्ञ का रास्ता बताया। तो जैसे यज्ञ का रास्ता बताया सती आज चली, और जैसे यज्ञशाला पर पहुंची तो क्या देखा सती ने, सभी देवी देवताओं का स्थान है लेकिन भोले बाबा का कोई स्थान नहीं है। और जैसे ही सती ने देखा तो मन ही मन में विचार करने लगी, हमारे पति का इतना बड़ा अपमान हम कैसे सहन कर सकते हैं। आज सती जाकर के खड़ी हो गई बीच सभा में और कहने लगी मैं अपने पिताजी से, और अपना बलिदान चढ़ाऊंगी, बाबुल के कर्मों का निश्चित ही आगे बढ़ी सती और उस जलते हुए यज्ञशाला में जैसे ही कूदी, और सती जैसे ही कूदी भोले बाबा ने दो गढ़ भेजे थे, वो दोनों गढ़ दौड़ करके गए, जाकर के भोले बाबा को संदेशा दिया। भोले बाबा दौड़ करके आए, सती जी को अधजला उस यज्ञशाला में से जैसे ही निकाला और सती जी के स्वरूप को जैसे ही देखा तो आज भोले बाबा रोने लगे उस सती के स्वरूप को देख करके। सदजले शरीर को लेकर के चल देते, और जैसे ही चले तो देवी देवताओं ने मन में विचार किया कि भोले बाबा पता नहीं सती जी के जले शरीर के साथ में क्या कर कहाँ ले करके जाएं। तो आज विष्णु भगवान जी ने अपना चक्र सुदर्शन छोड़ दिया, सती जी का एक एक अंग जहाँ पर कट कट करके गिरता गया वहां पर एक सुंदर देवी माँ का मंदिर बनता गया, जिन्हें नवनिधि कहते यानी नव दुर्गा कहते हैं। जो हमारी माता बहनें व्रत रखती वो नव दुर्गा का व्रत होता है। वो सती जी के जोंग कटे थे, 9 जगह पर जाकर के गिरे थे, उन्हें नवनिधि कहते हैं। इन्हीं सती जी ने आकर के दोबारा से महाराज हेमांचल के घर में जन्म लिया था, तब इनका नाम रखा गया था गिरजा।
उसी समय देवऋषि नारद जी का आना हुआ और जैसे ही नारद जी को देखा तो महाराज हिमांचल ने बड़े सुंदर आसन पर बिठाया। आइए नारद बैठो। बड़े अच्छे समय पर आए। बोले महाराज बात क्या आज बड़ा खुश नजर आ रहे हो? बोले खुश तो हम हमेशा रहते लेकिन आज कुछ ज्यादा ही खुश है। कैसी बात है? क्या बात है जो आप इतने खुश हैं? बात यह है कि आज हमारे घर में बेटी ने जन्म लिया है। और ऐसा करें आप बेटी की हस्तरेखा देख दो और बेटी के जीवन के बारे में कुछ बता दो कि कैसे कहाँ बेटी की शादी होगी, बेटी का आगे का जीवन कैसा होगा। देवऋषि नारद ने बेटी को बुलवाया। जैसी गिरजा की हस्तरेखा देखी कहने लगे देवऋषि नारद सुनो महाराज हिमांचल ये बेटी नहीं साक्षात देवी है। लेकिन एक बात और सुनते जाओ, तुम्हारी बेटी का विवाह तो होगा लेकिन ऐसे इंसान के साथ में होगा ना घर ना परिवार ना मकान ना दुकान है। भांग खाता होगा, धूनी लगाता होगा। और जैसे ही सुना समझ गए महाराज हिमांचल कहने लगे इसका मतलब है हमारी बेटी का विवाह किसी फक्कड़ के साथ में होगा। बोले बिल्कुल महाराज। और इस दुनिया में ऐसा कौन है? सिर्फ एक भोले ही बाबा है। बोले हाँ। महाराज हिमांचल ने पूछा अगर भोले बाबा के साथ हम अपनी बेटी की शादी ना करें तो कुछ नियम करना पड़ेगा? बोले हाँ बेटी को नियम करना पड़ेगा, आपको नहीं। क्या नियम करना पड़ेगा? नियम तो ये करना पड़ेगा तुम अपनी बेटी से, तुम्हारी बेटी प्रतिदिन भोले बाबा की माला जपे तो तुम्हारी बेटी का विवाह भोले बाबा के साथ में नहीं होगा। और जैसे ही कहा अब भोले बाबा उल्टी रिवाज बता गए। भोले बाबा की माला जप और भोले बाबा के साथ में विवाह नहीं होगा। लेकिन महाराज हिमांचल नहीं समझ पाए। देवऋषि नारद ने जैसे ही कहा तो गिरिजा उसी दिन से भोले बाबा के नाम की दीवानी हो गई, माला जपने लगी, भोले बाबा का नाम रटती रहती है। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। गिरिजा जब थोड़ी सयानी हुई, एक दिन की बात है, गिरिजा की मां ने जब देखा कि बेटी हमारी शादी के योग्य है तो आज मन में विचार करने लगी है। गिरिजा महाराज को बुलवाया और एक बात कही है, सुनो महाराज घर में बेटी शादी के योग्य है और तुम कहीं सुंदर सा घर वर देखो, हमारी बेटी का विवाह कर दो। बोले मैया मैना सुंदर लिली हमारी और सुनो बचन करता कोई सुंदर कुमारी तलाशो सदैव हमारी आना सुन ले हमारी और लली घर घूमे सुन ले हमारी।
से ही कहा महाराज हेमांचल बोले चिंता नहीं करो, आज हम दरबार में जाएंगे और बेटी की शादी के